आज भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस का अविस्मरणीय अवसर है। ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये वो दिन है जब भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली। भारत की आज़ादी के पहले दिन को याद करने के लिए हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ ही साथ उन सभी महान नेताओं के बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुछ ही क्षणों में आज के हमारे समारोह के माननीय मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार श्री दुष्यंत चौटाला यहाँ उपस्थित होंगे। श्री दुष्यंत चौटाला जी का शुभागमन हमारे बीच में हो चुका है और अब माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। आप सभी से हमारा निवेदन है कि कृपया करके आप सभी अपने अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, क्योंकि अभी राष्ट्रगान होगा। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय अभी ध्वजारोहण कर रहे हैं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। परेड कमांडर एसीपी सदर अमन यादव द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से परेड टुकड़ियों के निरीक्षण करने का निवेदन किया जाएगा। और उन्होंने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित किया है और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय विशेष वाहन में सवार हो गए हैं और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड टुकड़ियों का निरीक्षण किया जाएगा। और जैसे कि अभी अभी ध्वजारोहण हुआ है, राष्ट्र ध्वज फहराया गया है। राष्ट्र ध्वज के 3 रंगों में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, और इस तिरंगे झंडे के बीच में सफेद रंग की पट्टी है, जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। इस तिरंगे झंडे के सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, जो विश्वास और बहादुरी का प्रतीक है। इस तिरंगे के बीच में नेवी ब्लू रंग में एक अशोक चक्र है, जिसमें 24 खाने होते हैं, जो हमें 24 घंटे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तिरंगे के रंगों की यह व्याख्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा दी गई थी। आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि आज हमारा राष्ट्र पर्व है। आज़ादी हम तक स्वयं चलकर नहीं आई, बल्कि हमारे देशभक्तों ने इसे अपने प्राणों की बाजी लगाकर त्याग और बलिदान से इसे हासिल किया है। आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है और आगे बढ़कर संकल्प लेने का भी है कि जरूरत पड़ने पर हम भी अपने देश की आन बान शान बनाए रखने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। कारगिल युद्ध में भी सर्वाधिक वीर गति को प्राप्त होने वाले रणबांकुरे हरियाणा से थे। उन शहीदों व उनकी वीरांगनाओं को हम शत-शत नमन करते हैं। और यहाँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष वाहन गुरुग्राम पुलिस की टुकड़ी के सामने से गुजरते हुए, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई सनत जी। अगली टुकड़ी भी गुरुग्राम पुलिस की है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे सभी धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर मनाते हैं। मातृभूमि के सम्मान व उसकी आज़ादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। देशभक्तों की गाथाओं से भारतीय इतिहास के पृष्ठ भरे हुए हैं। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हजारों की संख्या में भारत के वीर सपूतों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।
ऐसे ही महान देशभक्तों के त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हो सका। और आज जैसा कि हमारा राष्ट्र पर्व है और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का विशेष वाहन मुख्य मंच के समीप पहुंच चुका है और उन द्वारा परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया जा चुका है। और यहाँ विशेष वाहन मुख्य मंच के समीप है और पहुंच चुके हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय मुख्य मंच के पास। अब हमारा निवेदन है माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि वे कृपया करके अपना संबोधन जो राष्ट्र पर्व के अवसर पर अपना संबोधन दें और जिला वासियों को संबोधित करें। परम आदरणीय स्वतंत्रता सेनानियों, सम्मान योग बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज हम राष्ट्र का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और इस अवसर पर तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और यही ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि हमारे देश की एकता और अखंडता को इसी तरीके से मजबूती मिले, लोगों के घर में सुख समृद्धि आए। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी राष्ट्र के इस पावन पर्व की बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज़ादी एक बड़ा प्यारा शब्द है और जब हम बात आज़ादी की करते हैं तो भारत के इतिहास के अंदर आज उन वीर योद्धाओं को भी नमन करने का एक अवसर है जिन्होंने दशकों तक इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। 1857 के अंदर जब अंग्रेजी हुकूमत दिल्ली पर कब्जा करने आ रही थी, उस समय भी अगर अंग्रेजों की ताकतों को पीछे भेजने का कार्य किया तो और कहीं नहीं, हरियाणा की धरती पर उस समय के गुड़गांव जिले के बावल रेवाड़ी क्षेत्र के अंदर से राव तुलाराम और उनकी सेना ने पीछे भेजकर मेरठ भेजा और उसके बाद मंगल पांडे जैसे वीर योद्धाओं ने उस फौज का डटकर मुकाबला करने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज दुनिया भर के अंदर एक ऐसी महामारी चल रही है जिसको हम कोविड-19 कोरोना के तौर पर देख रहे हैं, मगर एक एक देशवासी ने मजबूती के साथ सरकार के आदेशों की पालना करते हुए इस महामारी के अंदर साथ देने का काम किया। और इस महामारी को जहां दुनिया एक क्राइसिस के तौर पर देख रही है, आज आपके सहयोग से, साथ से हमने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखने का काम किया। आपके साथ साझा करते हुए स्नेह होता है कि देश के अंदर कोविड ट्रीटमेंट की बात हो, कोविड रिकवरी की बात हो, हरियाणा प्रथम राज्यों में आता है और लगभग 83% रिकवरी रेट के साथ हर नागरिक को
बेहतर सुविधा और बेहतर ट्रीटमेंट देने का जो लक्ष्य हमारी सरकार का है उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। कोरोना एक अज्ञात दुश्मन की तरह है, मगर उसके अंदर भी जैसे एक एक नागरिक ने, चाहे लॉकडाउन की बात हो, अनलॉक की बात हो, जिस तरीके से सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का काम किया, मैं मानता हूं इस महामारी की लड़ाई में उस सावधानी और सुरक्षा के लिए वो एक एक नागरिक का अहम योगदान है। भाइयों बहनों, आज़ादी की जब हम लड़ाई की बात करते हैं तो हरियाणा की धरती का अहम योगदान रहा है, और जिसको आज़ादी से लेकर आज तक भी देश की सुरक्षा में हमारे खड़े जवानों के बलिदान के साथ जोड़कर देखें तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे चीन का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ 71 का युद्ध हो, कारगिल वॉर हो, या आज भी निरंतर बॉर्डर पर जब जब देश की सुरक्षा की बात आई है, हरियाणा के जवानों ने खड़े होकर भारत मां की रक्षा के लिए अपनी जान तक निछावर करने का काम किया। साथियों, मैं तो एक चीज जरूर आपके साथ साझा कर सकता हूं कि हमारी सरकार का लक्ष्य और उद्देश्य है कि प्रदेश के कमेरे वर्ग को और मजबूत किया जाए, और उसके अंदर निरंतर केंद्र और प्रदेश की सरकार ने एक एक कदम जो पिछले वर्षों में उठाए हैं, ये दर्शाते हैं कि किस तरीके से भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत की एकता और मजबूती के साथ बढ़ाई जा रही है। मैं तो इतना जरूर बोलना चाहूँगा कि आज दुनिया भर के अंदर जब हम लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा अगर आज इलेक्ट्रोल कहीं है तो और कहीं नहीं, आपके भारतवर्ष। और आपके भारत के अंदर जिस प्रकार से निरंतर, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, लेजिस्लेटिव सिस्टम हो और पंचायती राज सिस्टम हो, तीनों के इस क्लस्टर ने जिस मजबूती से कार्य करे हैं, ये दर्शाता है कि आपके मत के अधिकार ने देश की डेमोक्रेसी को दुनिया के अंदर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया। मैं इतना बोलना चाहूँगा कि जो हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश को और मजबूत कैसे किया जाए, जातिवाद से, क्षेत्रवाद से, भाई भतीजावाद से कैसे ऊपर उठकर किसान मजदूर के कल्याण के, युवा के उत्थान के, महिला के सम्मान के लिए कैसे बढ़ाया जाए, इसके अंदर प्रदेश सरकार द्वारा, हमारी सरकार द्वारा निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, राज्य के अंदर ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, नए उद्योगों को कैसे प्रदेश की तरफ लाया जाए, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक बात कहा करते थे कि लोकराज से चलता है। और ऐतिहासिक तौर पर हरियाणा के अंदर, देश के अंदर जो भी सरकारें रही हैं, उनका ये उद्देश्य और लक्ष्य भी रहा है कि कैसे सरकारों को जनता की ओर समर्पित किया जाए। मुझे याद है स्कूली छात्रों को कैसे स्कूली शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जाए, उसके अंदर एक योजना स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी द्वारा शुरू किया गई थी, जिसके अंदर हर छात्र को जो स्कूल आता था 1 रुपया दिया जाता था। आज उसी योजना को हम देखते हैं तो वो सर्व शिक्षा अभियान के स्वरूप बढ़ाकर छात्रों तक पहुंचाई गई।
साथियों, आज हम बुढ़ापा पेंशन की बात कर रहे हैं। वो समय था जब 100 रुपये के साथ स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने हरियाणा प्रदेश की धरती से बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी। और आपके साथ साझा करते हुए खुशी होती है कि तमाम 29 प्रदेशों के अंदर, हमारे यूनियन टेरिटरीज के अंदर आज केंद्र द्वारा बुढ़ापा पेंशन का अनुदान एक एक बुजुर्ग के सम्मान में दिया जाता है। और गर्व की बात है कि हरियाणा प्रदेश उस बुढ़ापा पेंशन के अंदर सबसे ज़्यादा मान सम्मान 2250 रुपये का हमारी सरकार आज बुजुर्गों के सम्मान में देने का काम करती है। अगर हम बात करें कि हरियाणा उन प्रदेशों में से है जिसने अपने प्रदेश को डिजिटलाइजेशन की ओर प्राथमिकता से ले जाने का काम किया है। और एक कदम आज इस पावन पर्व पर आपके साथ साझा करते हुए स्नेह के साथ बता सकता हूं कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा उन प्रथम राज्यों में से होगा जिसके अंदर जैसे पहले ई स्टैंप प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ई रजिस्ट्रेशन की ओर भी हम आगे कदम उठाने का काम कर रहे हैं। और प्रदेश के अंदर तमाम हमारी तहसीलों को, उप तहसीलों को आपको अपॉइंटमेंट के लिए विजिट ना करना पड़े, उस प्रणाली को भी डिजिटलाइजेशन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। 127 तहसीलें, उप तहसीलों में वेब हेल्थ के माध्यम से हमारे जो पंजीकरण की प्रणाली है उसको कैसे सरल बनाया जाए, उसके लिए सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक एक गांव का ड्रोन सर्वे करवाया जा रहा है। और स्नेह के साथ आज आपके साथ साझा करता हूं कि इस पूरी प्रणाली के अंदर हरियाणा के करनाल का गांव सिरसी पहला देश का गांव बना, जिसको पंचायती राज दिवस के अंदर प्रधानमंत्री ने भी देश के अंदर एक मॉडल स्वरूपी बताने का काम किया कि उस गांव को हमने लाल डोरा मुक्त करने का काम। और ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि 2 अक्टूबर तक प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर 11-11 गांव को आपकी सरकार लाल डोरा मुक्त करने का काम करे। और इस लक्ष्य के साथ कि अगले वर्ष के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश के तमाम 6800 से ऊपर ग्राम पंचायतों को हम डिजिटलाइज कर कर एक एक का सर्वे खत्म करने का काम करेंगे। और ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है कि केवल मात्र गांव ही नहीं, जैसे गुड़गांव को हमने डिजिटली सर्वे कर कर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, आगामी महीने के अंदर अंदर जींद, करनाल और सोना को भी हम डिजिटली रिकॉर्ड करने का काम करेंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ जहां रोजगार की व्यवस्था की बात आती है, एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सक्षम रोजगार की व्यवस्था बनाना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। और आपकी सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि आगामी दिनों के अंदर जितने भी नए रोजगार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनेगी, उस रोजगार की व्यवस्था के अंदर 75% हिस्सेदारी हरियाणा के नौजवानों की आपकी सरकार बनाने का काम है, जिससे हम स्किल इंडिया के माध्यम से भी गांव देहात तक भी युवाओं को ट्रेन कर पाएंगे, उनको सक्षम बना पाएंगे कि इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, हमारे गांव देहात का बच्चा आकर भी रोजगार प्राप्त कर पाए और काबिल तरीके से देश की, प्रदेश की प्रगति के अंदर अपनी हिस्सेदारी दे पाए। साथियों, एक योजना आपकी सरकार ने पिछली 26 जनवरी को शुरू करी थी, जिसके अंदर हर परिवार जिसकी आर्थिक आय 1,80,000 से नीचे है, उनको 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाए। और उसके लिए एक विभाग क्रेड की तौर पर सिटीजन रिसोर्स के नाम से हमने शुरू की। और कोविड की महामारी के अंदर
वो विभाग इतना उपयोगी हुआ कि हमारे प्रदेश के एक एक नागरिक को, और प्रदेश ही नहीं दूसरे प्रदेशों से आए नागरिकों को भी, चाहे राशन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे शेल्टर की व्यवस्था देने की बात हो, मजबूती के साथ आपकी सरकार उसको उपलब्ध कराने में सफल रही। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से आपकी सरकार का ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को, चाहे वो प्रधानमंत्री योजना के तहत लाभ देने की बात हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसके अंदर पहुंचाया जाए। साथियों, जहाँ किसान की बात आती है, बड़े स्नेह के साथ इस पावन अवसर पर आपके साथ साझा करता हूँ कि कृषि क्षेत्र हरियाणा और देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और जिस तरीके से कृषि का कार्यों के अंदर, उपज के अंदर, प्रदेश के अंदर हमने गति देने का काम किया। हमारे 44 लाख हेक्टेयर जमीन जो प्रदेश की है, इसके अंदर से जो 36 लाख हेक्टेयर जमीन कल्टीवेबल है, हरियाणा उन राज्यों में से है जो लगभग 200% उपज अपने एक खेत से लेने का काम करती है। मगर हमारा लक्ष्य इसको भी बढ़ाना है, और इसके अंदर कैसे हम सब्जियों की ओर जाए, फल फ्रूट की ओर जाए। 26 जनवरी से पहले इसके अंदर 4 सब्जियों को केवल मात्र भावांतर योजना के अंदर कवर किया जाता था, मगर आपकी सरकार ने इसको बढ़ाकर 11 फल और सब्जी करने का काम किया, और आने वाले समय में इसको और प्रोत्साहन दिया जाए। प्रदेश की प्रत्येक जिले की क्लस्टरिंग आपकी सरकार ने करने का काम किया है, और क्लस्टरिंग कर कर प्रदेश के अंदर 200 ऐसे फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लस्टर बनाए गए हैं, जिससे किसान को एफपीओ के माध्यम से ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने का काम आपकी सरकार करेगी। पहली बार इस कोविड महामारी के अंदर, जहां गेहूं की फसल खरीदना एक चुनौती थी, प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने 477 केंद्रों की बजाय 1882 प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाने का काम किया। जो गेहूं की फसल 45 दिन से ज़्यादा समय में खरीदी जाती थी, आपकी सरकार ने उसको 27 दिनों में प्रदेश के अंदर एक एक दाना प्रोक्योर कर खरीदने का काम किया। आपकी सरकार द्वारा एक एक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद के माध्यम से जोड़ा गया, और 15 दिन के अंदर अंदर एक एक किसान के गेहूं के पैसे को उसके खाते में पहुंचाया गया। आपकी सरकार का ये लक्ष्य है कि आगामी जहाँ पैडी की फसल, जीरी की फसल हमारे सामने है, उसके अंदर भी पहले से 2.5 गुना 3 गुना ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सेंटर बनाकर किसान की उपज का एक एक दाना जहाँ प्रोक्योर किया जाएगा, वहीं एक एक दाने की पेमेंट को 15 दिन नहीं 5 दिन के अंदर डायरेक्टली किसान के खाते में पहुंचाने का लक्ष्य आपकी सरकार लेकर चल रही है। आपकी सरकार ने आज हरियाणा प्रदेश के 50% से ज़्यादा गांव को हरियाणा उदय योजना के माध्यम से जोड़कर 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान प्रारंभ किया है। आपकी सरकार द्वारा जल प्रबंधन के लिए गांव के तालाबों को कैसे और सुधारा जाए, इसके लिए पॉन्ड अथॉरिटी का निर्माण किया। महाग्राम योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के तमाम ग्राम जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा की है, उसको सीवरेज व्यवस्था से जोड़ा जाए, इसका निर्णय लिया है। आज हर घर नल की व्यवस्था बनाने के लिए जल शक्ति विभाग के सहयोग से प्रदेश सरकार समर्पित है, और इसका प्रत्येक ग्राम लेवल पर कार्य चल रहा है कि हर घर को पर्याप्त मात्रा में कैसे पानी की पर्याप्त क्वांटिटी पहुंचाई जाए, उसके लिए हर घर तक पाइपलाइन का सुधारीकरण और नल की व्यवस्था हर घर के अंदर पहुंचाई जाएगी। साथियों, मैं एक चीज जरूर साझा आपके साथ करना चाहूँगा कि प्रदेश के अंदर आपकी सरकार द्वारा
पंचायती राज को कैसे और ताकत दी जाए, इसके ऊपर इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का निर्माण देश के अंदर अगर पहली बार किसी राज्य में हुआ तो आपकी सरकार ने करने का काम किया। और पिछली 2 बैठकों के अंदर निरंतर जो कार्य डायरेक्टरेट लेवल पर होते थे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पर होते थे, उसको पंचायती राज की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। और इस लक्ष्य के साथ किया जा रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशनों को और ज़्यादा ताकत दी जाए। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने 22 सीनियर मोस्ट हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, HCS ऑफिसर्स की नियुक्ति CEO पंचायती राज के नाम से करने का काम किया है। और उनका लक्ष्य यही है कि किस तरीके से मेंबर से लेकर सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद मेंबर हो, उनकी ओर डाइवर्ट किया जाए। आने वाले समय में आपकी सरकार प्रदेश की अधिकतम योजनाएं, जैसे पिछले दिनों बस स्टैंड का निर्माण हो, स्कूलों की सौंदर्यीकरण हो, इनको पंचायती राज की ओर भेजा गया। आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश की योजनाओं को हम पंचायती राज विभागों की ओर डाइवर्ट करने का काम करें। और मैं तो धन्यवाद करूंगा हीरो मोटोकॉर्प का, जिनने आज हमें महिला सरपंचों, जिनका प्रदेश के अंदर अहम योगदान रहा है, उनको सम्मानित करने के लिए अपनी योजना के तहत आज हमें स्कूटी देने का कार्य किया है। मैं मानता हूं कि उस लक्ष्य को आपकी सरकार और आगे ले जाने का काम कर रही है। और आगामी जो पंचायती राज चुनाव होंगे उसके अंदर फिर आरक्षण 33% नहीं, महिलाओं की हिस्सेदारी को प्रदेश के अंदर फिर 50% करने का लक्ष्य आपकी सरकार लेकर जा रही है। प्रदेश के अंदर हमारे आज बैकवर्ड साथियों की बात करें, बहुत लंबे समय से ये मांग थी कि जैसे मेंबर के चुनाव के अंदर उनकी हिस्सेदारी होती है, आपकी सरकार ने ये निर्णय लिया है पिछली कैबिनेट के अंदर कि 8% हिस्सेदारी आज हमारे बैकवर्ड साथियों की भी आगामी सरपंची चुनाव में सुनिश्चित करने का काम आपकी सरकार करेगी। हेल्थ व्यवस्था के सुधार के लिए मैं आज इस पावन अवसर पर धन्यवाद करूंगा हमारे डॉक्टर्स का, हमारी नर्सेस का, हमारे मेडिकल स्टाफ के एक एक साथी का, जिनने निरंतर इस कोविड काल के अंदर भी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए, जान के खतरे को पीछे छोड़ते हुए एक एक नागरिक की सुरक्षा के अंदर समर्पित करने का काम किया। और उसके साथ प्रदेश के अंदर ऐसी व्यवस्था आपकी सरकार ने बनाई कि हेल्थ व्यवस्था को भी गांव तक कैसे घर तक पहुंचाया जाए। और पहली बार देश के अंदर 400 से अधिक मोबाइल डिस्पेंसरी हरियाणा रोडवेज के सहयोग से आपकी सरकार ने बनाई, जिसका फायदा आज ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जहां पर 2000-2500 की ओपीडी रेगुलरली हमें देखने को मिलती थी, उस 2-2500 की ओपीडी के साथ एडिशनल 2000 की ओपीडी आज मोबाइल डिस्पेंसरी जो 4000 आज गांव के अंतिम छोर तक जाने का काम कर रही है, उसके साथ हमने हमारे नागरिकों को पहुंचाने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, जहां प्रदेश के अंदर एक अहम फैसला रक्षाबंधन पर लिया गया कि 15 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी तो प्रदेश के अंदर 11 नए वुमेन कॉलेज बनाने का हमने निर्णय लिया। उसके साथ साथ कैसे हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, 3 नए मेडिकल कॉलेज जो बहुत लंबी मांग थी कैथल, सिरसा और महेंद्रगढ़ के अंदर, उसका फैसला आपकी सरकार ने किया है। कैसे प्रदेश के अंदर अधिकरण को जो ऐतिहासिक तौर में एक हथियार बना के इस्तेमाल किया जाता था, छोड़ा जाए। आपकी सरकार द्वारा ई भूमि के माध्यम से
एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जहां किसान या कोई भी ग्रामीण अगर अपनी जमीन किसी प्रोजेक्ट के लिए देना चाहता है, वो ऑनलाइन जाकर अपनी फसल को साइड में छोड़ता अपनी भूमि की कीमत अपनी मर्जी से लगा सकता है। और साथियों, उसके माध्यम से महेंद्रगढ़ के अंदर HSIDC द्वारा रेल विभाग के सहयोग से पहला देश का मल्टी लॉजिस्टिक हब बनाने का काम आपकी सरकार कर रही है। मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा कि आज मैं इस कोविड के अंदर अहम योगदान जहां हमारे मेडिकल स्टाफ ने देने का काम किया है, वहीं आज हमारे पुलिस कर्मचारियों के भी सहयोग के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं, जिनने पिछले मार्च से लेकर आज तक निरंतर अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए मजबूती से प्रदेश में लॉकडाउन की पालना कराने का काम किया। उसी तरीके से पंचायती राज के हमारे कर्मचारियों का, शहरी निकाय के हमारे कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का आभार प्रकट करता हूं, जिनने निरंतर चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात हो, निरंतर जो सहयोग दिया है, आज उसका नतीजा है कि प्रदेश सुरक्षित भी रहा और प्रदेश के एक एक नागरिक को हम सुरक्षा प्रदान कर पाए। मैं तो अंत में इतना बोलना चाहूँगा कि हमारा देश और प्रदेश एक युवा व्यवस्था के अंदर है और आज हमारे पास मौका है इस व्यवस्था में कैसे इस कोविड को क्राइसिस ना सोचते हुए एक अपॉर्चुनिटी बनाए। और आज आपके साथ साझा करते हुए बड़ा स्नेह होता है कि आपकी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट विभाग के साथ साझा करते हुए ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग, जो आज तक देश भर में कोई और प्रदेश नहीं कर रहा, हरियाणा प्राथमिक राज्य बनेगा जिसके अंदर एक एक नागरिक को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, CSR के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से हम उनकी तैयारी डिजिटली कराने का काम करेंगे। और खास तौर पर हम देखते हैं कि आज ग्रामीण अंचल में पड़ा हुआ जो युवा है वो शहर में कोचिंग लेने आता है। अगर उसके घर में हम उसको बेहतर कोचिंग दिला पाएंगे, बेहतर व्यवस्था बना पाएंगे, तो आज चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस की बात हो, अफसर जब हम देखते हैं तो 2% की आबादी का हरियाणा प्रदेश देश के अंदर 10% योगदान देता है। अगर UPSC की बात करें, देश के प्राथमिक अफसर बनने की बात करें, तो उसके अंदर भी हरियाणा की आबादी 2% होने की बजाय योगदान 7% के आसपास है। हमारा लक्ष्य है आने वाले वर्ष के अंदर हम 50,000 ऐसे युवाओं को मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रॉनाइजेशन के माध्यम से ट्रेन कर पाए कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के अंदर फिर 8 और 7% नहीं, 10% नहीं, 12 से 15% के साथ हरियाणा का नेतृत्व करने का काम करेंगे। मैं तो आप सबको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और यही आपसे आग्रह और अपील करता हूं कि इस कोविड काल के अंदर जो सहयोग आपका रहा है, जिस तरीके से सरकार की एक एक इंस्ट्रक्शन का आपने पालन करने का काम किया है, इसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, अपने आप को बेहतरी से कैसे बचाया जाए, सैनिटाइजेशन अपनी और अपने आसपास की कैसे करी जाए, इसको प्राथमिकता देकर इस महामारी से मजबूती से हम लड़े भी और जीते भी। और जितनी मजबूती से एक एक नागरिक सरकार के आदेशों की पालना करेगा, उतने बेहतर तरीके से इस कोविड काल के अंदर, इस कोविड जैसी महामारी से हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। दोबारा एक एक देशवासी को, एक एक प्रदेशवासी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।